नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। पिछली वीडियो में हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नवीन धर्म की किस प्रकार उत्पत्ति हुई उस पर चर्चा की थी। सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों पे विशेष रूप से चर्चा की थी। आज हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म की चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि जैन धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ, उसके मूल सिद्धांत क्या थे, महावीर जो उनके तीर्थकर कौन कौन थे और महावीर स्वामी का क्या जो जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व की देन नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। यह शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ उस निमित्त से है जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे। ऐसे निमित्त को करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुत्थु, अरय, मतिल, मुनि सुव्रत, नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के भी ऐतिहासिक होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के ऐतिहासिक पुरुष होने के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभदेव की। प्रथम तीर्थंकर ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में ऋषभ का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ही है, इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जैन जन अनुश्रुतियों में ये उल्लेख आता है कि ऋषभदेव ने ही मानव समाज को सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाया। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि वे भारतीय सभ्यता के आदिकाल में हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी मूर्ति का संबंध कुछ ने जैन धर्म से स्थापित करने का प्रयास किया है। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। इस प्रकार जैन धर्म एक प्राचीन धर्म जान पड़ता है, लेकिन ये वैदिक धर्म से भी पुराना है। ये मानने के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। वे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन बिताकर वे तपस्वी हो गए। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्होंने सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। 100 वर्ष की अवस्था तक वे अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे। उन्होंने चतुष्व्रतों या 4 व्रतों के पालन पर विशेष जोर दिया, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना और अपरिग्रह संग्रह न करना। पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था और उनके अनुयायी भी एक संघ व्यवस्था में गठित हो चुके थे। अगर आगे हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, इनका जो कार्यकाल है 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित एवं परिवर्तित किया। वे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि उनके सरल, विशद, गहनतम एवं संपूर्ण व्याख्याकार थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में जो वज्जी संघ के ज्ञातक क्षत्रियों के छोटे से गणराज्य की राजधानी कुंडग्राम मुजफ्फरपुर जो वर्तमान जिला बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि घातक गणराज्य के प्रधान या राजा थे, और उनकी माता का नाम था त्रिशला, लिचियों के राजा चेटक की बहन थी। कल्पसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के समान वर्धमान के समय के जन्म के समय भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी। वर्धमान को सभी प्रकार की राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गई। युवा होने पर उसका जो विवाह है यशोदा नाम की एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया, जिससे उनकी एक पुत्री हुई। वर्धमान का स्वभाव प्रारंभ से ही चिंतनशील था। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता सिद्धार्थ का देहावसान हो गया। उसके पश्चात वर्धमान के बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बने। 30 वर्ष की अवस्था में
ही वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद वर्धमान कठोर साधना, काया क्लेश एवं तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करने लगे। आचारांक सूत्र में उनके इस काल के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है कि प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पे रेंगते थे। उसके बाद उन्होंने वस्त्र का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया तथा वो नग्न घूमने लगे। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। वे मौन एवं शांत रहे। कल्पसूत्र के अनुसार वे भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष के तक वे अपने शरीर की पूर्ण उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार वे सर्वथा निवृत्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वायु की भांति वो निर्बाध हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय भी शुद्ध हो गया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंबिय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये वापस बता रहे हैं हम, जंबिय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को केवल्य की प्राप्ति हुई और इसके बाद उन्हें केवलीन जिन या जिनेंद्र, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, निग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त और महावीर कहा गया। परम वीर इनके अनुयायी जैन कहलाने लगे। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और अपने धर्म का उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व में, कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में, पावापुरी नामक स्थान वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। आइए हम उनकी प्रमुख शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित हैं। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीनतम जैन जो धर्म ग्रंथ है वो आगम साहित्य है, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नंदी सूत्र 1 एवं 1 अनुयोग द्वार शामिल हैं, जिनमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों निवृत्ति मार्गी हैं। दोनों की मुख्य समस्या दुख और दुख निरोध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त जो सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा। दुख का मूल कारण मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है। मनुष्य को संसार का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक सुख तभी उसे मिल सकता है। जीव और अजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जीव, अजीव, आशव, बंध, सरवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व है। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। जीव संभवतः नित्य, चेतन, पूर्ण एवं अनंत ज्ञानमय है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। चैतन्य लक्षणों जीवम। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मिलती है। जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है। चैतन्य रहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। बंधन, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा। अपने मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग है। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण, आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव की जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आशव कहा गया है। इस आशव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाता है। यह बंध या बंधन की अवस्था है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और कर्म के कारण ही संसार का चक्र चलता रहता है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है।
जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बंधन में डालने वाले 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जो निम्न हैं। ज्ञानावर्णीय जो कर्म, वे कर्म जो ज्ञान को ढक देते हैं। दर्शनावर्णीय वे कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं। मोहनीय वे कर्म जो मोह एवं भ्रम में डाल देते हैं। वेदनीय वे कर्म जो तीव्र सुख दुख का कारण बनते हैं। नाम कर्म वे कर्म जो मनुष्य की शारीरिक पुष्टि करते हैं। गोत्र क्रम वे क्रम जो मनुष्य की किसी परिवार विशेष में जन्म का कारण बनते हैं। आयुष्य कर्म वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं। और अनंत आर्य कर्म वे कर्म जो सत्कार्यों में विघ्न या बाधा डालते हैं। जैन धर्म में संवर, निर्जरा और मोक्ष क्या है? जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म से किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, इसे जैन धर्म में संवर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा कहा गया है। संवर एवं निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है। वही स्थिति है जिसमें जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है, जो अनंत ज्ञान एवं अनंत शांति की स्थिति है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन, अभ्यास और की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वापस त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन के 7 तत्वों में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित एवं असंदिग्ध ज्ञान। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। सम्यक चरित्र से तात्पर्य नैतिक आचरण से है। इसके अंतर्गत 5 महाव्रतों के पालन की शिक्षा से है। जैन धर्म के 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा सभी जीवों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से संयम पूर्ण व्यवहार। जैन धर्म में अहिंसा के प्रति विशेष आग्रह है। सत्य, सदैव ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सत्य और मधुर हो। असत्य, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा रखनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह से आसक्ति की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचर्य, वासनाओं का मन, वचन तथा कर्म से पूर्ण परित्याग। उपर्युक्त 5 महाव्रतों का विधान जैन भिक्षुओं के लिए है। इन 5 व्रतों की कठोरता एवं अतिवादिता को कम करके इनका विधान जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी रखा गया है। इनके लिए अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का मूल मंत्र है। 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत को सर्वोपरि महत्व का माना गया है। जैन धर्म के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से किया गया कोई भी असंयमित व्यवहार हिंसा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ जो है एक किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म अंत नहीं होता। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए तत्व सत्य भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। लोक में अनेक वस्तुएं हैं, इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं, धर्म हैं। जैन धर्म के इस तत्व मीमांसीय सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। इस अनेकांतवाद के सिद्धांत पर ही जैन दर्शन के शादवाद का सिद्धांत आधारित है। चूंकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन में उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। यही शादवाद है। तत्व या सत्ता की दृष्टि से जो अनेकांतवाद है, ज्ञान की दृष्टि से वही शादवाद है। जैन धर्म में शादवाद
जैन धर्म का सप्तभंगीय सिद्धांत। जैन दार्शनिकों की यह मान्यता है कि किसी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल एवं सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य हो सकती है। जैन दर्शन का शादवाद या सप्तभंगीय ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है। शादवाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 कथन हो सकते हैं। शाद अस्ति, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। शाद नास्ति, वस्तु नहीं है। शाद अस्ति च नास्ति, दृष्टि से वस्तु है नहीं है। शाद अवच्यम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अव्यक्त है। शाद अस्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अव्यक्त है। छठा, शाद नास्ति व अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अव्यक्तव्य है। शाद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है नहीं है और अव्यक्तव्य है। शाद शब्द का सामान्य अर्थ संभवतः या शायद से लिया जाता है। इसमें संशय का बोध है, किंतु जैन धर्म में शाद शब्द का अर्थ संशय नहीं है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा के शब्दों में जैन दर्शन में शब्द जो शाद पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है, अतः शाद का अनुवाद सापेक्षतया करना उचित होगा। जैन धर्म में अनेकांतवाद एवं अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसे अनात्मवादी कहा जाता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को, इसलिए इसे अनेकात्मवादी कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव, जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं उसकी आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, केवल मात्रा भेद है। आकाश में जीव का विस्तार दिए की रोशनी के समान होता है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म के संप्रदाय। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के प्रश्न को लेकर दोनों संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। उनका प्रमुख भेद धार्मिक साहित्य के प्रश्न पर एवं आचार विचार के संबंधी कुछ नियमों को लेकर है। इन दोनों संप्रदायों के मध्य अंतर के आधार इस प्रकार है। श्वेतांबर जैन आगम साहित्य, इसके अंतर्गत अंग उपांग आदि आते हैं, को प्रामाणिक जैन धर्म ग्रंथ मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार इसमें महावीर के मूल वचन नहीं है और ये बाद की रचनाएं हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी अधिक कठोर साधना मार्ग में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार आदर्श साधु को वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय ने श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी है। श्वेतांबर संप्रदाय ने स्त्रियों को भी मोक्ष की अधिकारिणी माना, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां पुरुष के रूप में जन्म लेकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार। स्वयं महावीर के समय जैन धर्म पर्याप्त लोकप्रिय हो गया था। उन्होंने मगध और आसपास के जनपदों में घूम घूम कर अपने संदेश उपदेश दिए थे। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों में अपने धर्म का प्रचार करना चाहा। उनके अनुयायियों और सहायकों में मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक तथा लिच्छवी और मल्लो जैसे गणजातीय थी। महावीर स्वामी के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्मावलंबी हो गया था। कलिंग राज खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उज्जैन के राजा गर्द बिल्ले द्वारा भी जैन धर्म को स्वीकार किया गया था। जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारण। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार क्षेत्र बहुत सीमित दिखाई देता है। महावीर स्वामी के जीवन काल में वह मुख्यतः मगध और अंग में ही प्रचलित हुआ था। इसके सीमित होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें आचार मार्ग की कठोरता। जैन धर्म का आचार मार्ग बहुत कठोर तथा कष्ट साध्य था, जो सामान्य जनता के लिए अव्यवहारिक था, इसलिए उसे आकर्षित नहीं कर सका। दूसरा, ब्राह्मण धर्म से अपृथकता। ब्राह्मण धर्म में जैन धर्म की प्राचीन नूतनता और स्वतंत्र अस्तित्व को धीरे धीरे खोता चला गया। कालांतर में ब्राह्मण धर्मों की बहुत सी बातें जैन धर्म ने स्वीकार कर ली थी, इस कारण इसका स्वतंत्र प्रभा मंडल नहीं बन पाया। तीसरा, व्यापक राजश्रय का अभाव। जैन धर्म को उस प्रकार का राजकीय आश्रय एवं समर्थन नहीं मिल सका जैसा कि बौद्ध धर्म को एक लंबी अवधि तक निरंतर मिल सका। बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क एवं हर्ष जैसे नरेशों का विपुल राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन मिला, जैसा जैन धर्म को नहीं मिल पाया।
जनतंत्रात्मक संघ का अभाव। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक कारण उसके संघों का जनतंत्रात्मक जो गठन और संचालन था। जैन जो संघ थे, इस प्रकार का कोई स्पष्ट विधान नहीं था। वहाँ शक्ति संघ के प्रमुख धर्माचार्यों के हाथ में केंद्रित रही। इसका परिणाम ये हुआ कि समानत्व की भावना के अभाव में जन सामान्य जैन संघों की ओर अधिक आकृष्ट नहीं हो पाए। कर्मठ साहसिक प्रचारकों का अभाव। बौद्ध धर्म के कर्मठ एवं साहसिक प्रचारकों ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए देश एवं विदेश दोनों जगह अपने अपने धर्म का खूब प्रचार किया। जैन धर्म के न्यायों में इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रचार भावनाओं का अपेक्षाकृत अभाव दिखाई पड़ता है। फिर भी जैन धर्म का भारत में स्थायित्व रहा और इसके भारत में स्थायित्व के अनेक कारण हैं। जैन धर्म भारतवर्ष में आज भी जीवित है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत से लुप्त प्राय हो गया, यद्यपि दूसरे देशों में आज भी प्रचलित है। भारत में जैन धर्म के स्थायित्व के क्या कारण हैं? इनके 3 प्रमुख कारण हम दिखाई देते हैं। एक तो जैन धर्म के अनुयायी जाति के रूप में संगठित हो गए। दूसरे, उसके अनुयायियों की संख्या कम रही और उन्होंने अपने परंपरा को बनाए रखा। तीसरे, कालांतर में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अभिन्न दिखाई देने लगा और ब्राह्मण धर्माचार्यों ने जैन धर्म का इतना कटु विरोध नहीं किया जैसा शंकराचार्य द्वारा बौद्ध धर्म का किया गया। जैन धर्म का सांस्कृतिक महत्व और योगदान। जैन धर्म कभी भी शक्तिशाली या देशव्यापी धर्म नहीं बन सका और यह न भारत की सीमाओं से बाहर जा सका। इसके बावजूद जैन धर्म ने भारत में चिंतन, दर्शन, भाषा तथा कला के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय संस्कृति में इसके प्रभाव को सदैव अनुभव किया गया। जैन धर्म का भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति पर आज भी जीवंत प्रभाव है। यह एक प्रभावशाली धार्मिक संप्रदाय के रूप में आज भी जीवित है और राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिण में इसके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त संख्या में है। भारतीय चिंतन एवं विचारधारा पर निश्चित रूप से जैन धर्म का गंभीर प्रभाव पड़ा। पंचमृत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति के अपरिहार्य तत्व है और विशेषकर अहिंसा हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। शादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता एवं सामंजस्य का एक अनूठा उदाहरण है। प्राकृत, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में जैन धर्म ने उल्लेखनीय प्रगति की योगदान दिया। महावीर ने स्वयं अपने क्षेत्र की भाषा अर्धमागधी में उपदेश दिए थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य के उन्नयन में जैन लेखकों की बड़ी महती भूमिका है। दक्षिण में कन्नड़ तथा तेलुगु भाषा में भी जैन साहित्य की रचना की गई। बाद में संस्कृत में भी जैन ग्रंथों का प्रणयन किया गया। अनेक भाषाओं में एवं विविध विषयों पर लिखा गया प्रचुर जैन साहित्य भारतीय साहित्यिक जगत की एक बहुमूल्य निधि है। भारतीय कला के विकास में जैन धर्म का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। इस धर्म के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिर, मूर्तियां, गुफाएं, वस्तु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजस्थान में रणकपुर, उदयपुर के आसपास जैन मंदिर एवं आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर श्रेष्ठतम वास्तुशिल्प एवं दक्षिण कला के विस्मयकारी उदाहरण है। हस्तलिखित असंख्य जैन पांडुलिपियां मिली हैं, उनमें से कुछ लघु चित्रों से अलंकृत है। इसमें चित्रकला की एक नवीन शैली का उदय हुआ जो पश्चिम भारतीय शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार जैन धर्म को भारत के बहुत बड़ी योगदान है। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।